अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5 का मैथ्स का चैप्टर 2 देखेंगे। फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी होता है बटे। फ्रैक्शन आर यूज टू नेम इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल। फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है बहुत एक पूरी चीज के पार्ट्स के बारे में पढ़ने के लिए या काम करने के लिए। डिनोमिनेटर इज द बॉटम नंबर। डिनोमिनेटर नीचे वाली नंबर होती है ऑफ अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के, दैट टेल्स अस नंबर ऑफ इक्वल्स पार्ट्स इन द होल, जो हमें बताती है कि किसी चीज को कितने इक्वल पार्ट्स में बराबर हिस्सों में डिवाइड किया गया है। न्यूमरेटर इज द टॉप नंबर। न्यूमरेटर ऊपर वाली नंबर होती है ऑफ अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की, दैट टेल्स अस, जो हमें बताती है ऑफ इक्वल पार्ट्स के बारे में, कंसीडर, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैव द सेम वैल्यू। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो होते हैं उनकी वैल्यू सेम होती है। यूनिट फ्रैक्शन ऑलवेज हैज वन एज न्यूमरेटर। यूनिट फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है उसकी जगह पर हमेशा वन होता है। मिक्स्ड नंबर, देखिए यहाँ पर एग्जांपल ये दिया हुआ है 3/5। इसमें जो 3 है ये न्यूमरेटर है, ऊपर वाली नंबर न्यूमरेटर होती है, और 5 यानी जो नीचे वाली नंबर है वो डिनोमिनेटर कहते हैं उससे। आगे देखिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैव द सेम वैल्यू। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होता है उसकी वैल्यू सेम होती है। यूनिट फ्रैक्शन ऑलवेज हैज वन एज अ न्यूमरेटर। यूनिट फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर वन होता है। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे वन न्यूमरेटर है तो ये यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा। मिक्स नंबर हैज द होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन पार्ट। मिक्स नंबर जो होती हैं उनमें होल नंबर जो होती है वो फ्रैक्शन पार्ट के रूप में इस्तेमाल होती है, मतलब जो भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होंगे वो होल नंबर होंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हैज अ न्यूमरेटर विच इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे? जब डिनोमिनेटर छोटा होगा और न्यूमरेटर बड़ा होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 5/2 में न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इस तरीके का फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। लाइक फ्रैक्शंस हैव कॉमन डिनोमिनेटर। लाइक फ्रैक्शन जो होता है उसमें डिनोमिनेटर कॉमन होता है। जैसे यहाँ पर देखिए 3/4 या 1/4, यहाँ डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे? लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। अ फ्रैक्शन इज इन सिंपल फॉर्म। एक फ्रैक्शन सिंपल फॉर्म में होता है व्हेन, जब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर एंड द न्यूमरेटर इज 1। जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, तो आगे आप जब हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। आगे देखिए, वी ऑलरेडी नो, हम जानते हैं फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन क्या होता है? ईच पार्ट ऑफ अ होल डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। इस तरीके से देखिए, कोई चीज है उसको डिवाइड किया गया है सेम पार्ट्स में। जैसे यहाँ पर इस सर्कल को डिवाइड किया गया है 4 इक्वल पार्ट्स में, 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो इसे हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, तो हमने 4 फ्रैक्शन को नीचे लिखेंगे। डिनोमिनेटर में आएगा 4, जितने टोटल टुकड़े होते हैं, जितने टोटल हिस्से होते हैं उनको हम नीचे लिखते हैं, और उनमें से फिर हम जितने हिस्सों की बात करते हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमने एक हिस्से की यहाँ बात हो रही है, एक हिस्से को डार्क किया हुआ है, 4 हिस्सों में से एक हिस्सा। तो ये देखिए लिखा हुआ है 4 हिस्सों में से एक हिस्सा 1/4, जैसे हम 1/4 भी कहते हैं। तो यहाँ 1 जो है ये पार्ट रेड है, और 4 जो है ये इक्वल पार्ट्स इन ऑल। ये चारों 4 इक्वल पार्ट्स हैं, बराबर जितने टुकड़े उसके डिवाइड हुए हैं वो यहाँ नीचे लिखा जाता है, और जितने हिस्से की बात होती है वो ऊपर लिखा जाता है। और एग्जांपल हम आगे देखते हैं। सिंपली इसे हम समझेंगे 4 हिस्सों में से एक हिस्सा 1/4, 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट। नेक्स्ट देखिए, ईच पार्ट ऑफ अ ग्रुप डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। अब देखिए, अगर एक एप्पल्स हैं, 3 एप्पल्स हैं यहाँ पर टोटल। 3 एप्पल्स में से अगर हम 2 एप्पल की बात करते हैं कि 3 एप्पल में से 2 एप्पल किसी को दे दिए, या किसी से ले लिए, या खराब हो गए, या कुछ भी इस तरीके के, हम 3 एप्पलों में से, टोटल 3 एप्पलों में से जब हम 2 एप्पल की बात करेंगे तो उसको हम, उस फ्रैक्शन को हम कहेंगे 2/3। जैसे हम ये कहेंगे कि 3 एप्पल थे, हमने 2 एप्पल किसी को दे दिए, तो हम कैसे बोलेंगे? 2/3 एप्पल हमने किसी को दे दिए, यानी टोटल 3 एप्पल में से 2 एप्पल्स हमने किसी को दे दिए। इन द फ्रैक्शन 2/3, 2 इज द न्यूमरेटर, जो 2 है ये न्यूमरेटर है, और 3 इज डिनोमिनेटर, 3 डिनोमिनेटर है। द डिनोमिनेटर टेल्स अस नंबर ऑफ पार्ट्स। डिनोमिनेटर हमें बताता है नंबर ऑफ पार्ट्स अ होल ग्रुप इन डिवाइडेड इनटू। जितने टोटल चीजें हैं, जितने टोटल पार्ट्स हैं, उसके बारे में हमें डिनोमिनेटर बताता है। मतलब जो नीचे वाली नंबर होती है वो हमें पूरे हिस्से बताती है कि टोटल कितने हिस्से हैं, कितनी चीजें हैं, और ऊपर वाली नंबर हमें बताती है कि उसमें से कितनी चीजें ली गई हैं या कितनी चीजों को अलग किया जा रहा है। The numerator tells us the number of parts, the whole group that are being counted। ये भी बात हो गई कि न्यूमरेटर ऊपर वाली नंबर हमें उन हिस्सों के बारे में बताती है, कुल हिस्सों में से उतने हिस्से जिनको हम दे रहे हैं या काउंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है, वी स्टडीड 3 काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन। हमने 3 काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन क्लास 4 में पढ़ चुके हैं।
इसमें से पहला है यूनिटरी फ्रैक्शन। यूनिटरी फ्रैक्शन यानी अ यूनिटी फ्रैक्शन हैज 1 एज न्यूमरेटर। जब भी न्यूमरेटर 1 होगा किसी फ्रैक्शन का, वो यूनिटरी या यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसा ऊपर भी हमने देखा भी, यहाँ देखिए आप 1/2, 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट 1/2, 1 है न्यूमरेटर। ये टोटल 3 पार्ट्स हैं, देखिए 3 में से 1 के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो 1/3 हो गया। यहाँ 1, यहाँ भी न्यूमरेटर 1 है, यहाँ भी न्यूमरेटर 1 है। इस तरीके का फ्रैक्शन यूनिटरी फ्रैक्शन कहलाएगा। लाइक फ्रैक्शन भी हमने देखा था। लाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम होगा। देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। ये टोटल 5 पार्ट्स हैं, 5 में से हम 1 की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया 1/5। यहाँ टोटल 5 पार्ट्स हैं, 5 में से हम 2 की बात कर रहे हैं, ये हो गया 2/5। यहाँ टोटल 5 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स में से हम 3 पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो गया 3/5। इस तरीके का फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। ऑल लाइक फ्रैक्शंस हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा, अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अलग अलग होगा। अनलाइक फ्रैक्शन हैज डिफरेंट डिनोमिनेटर। यहाँ देखिए 7 पार्ट्स हैं टोटल 7 पार्ट्स हैं, उनमें से हम 2 के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो गया 2/7। 7 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स, 7 हिस्सों में से 2 हिस्से। यहाँ देखिए टोटल 5 पार्ट्स हैं, ये 5 आ गया, उसमें से 3 पार्ट्स के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ 3 आ गया। टोटल क्या हो गया 3/5, यानी 5 हिस्सों में से 3 हिस्से, 3/5। ठीक, नेक्स्ट देखिए 5/6, यानी टोटल 6 पार्ट हैं, 6 में से हम 5 के बारे में बात कर रहे हैं, तो 5/6 कहलाएगा। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर सबके अलग अलग हैं, तो इस तरीके का फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन कहलाता है। अब देखिए कुछ चीजें पढ़ते हैं। अमंग लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन जो होते हैं, द फ्रैक्शन विद ग्रेटर नंबर इज ग्रेटर। जिसकी नंबर ग्रेटर होती है वो बड़ा होता है। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ 2/5 लिखा हुआ है, 2/5 और 3/5 लिखा है। अब इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है हमें कैसे पता लगेगा, जब डिनोमिनेटर सेम होता है, नीचे वाली नंबर डिनोमिनेटर सेम होता है, तो जो ऊपर वाली नंबर जो बड़ी होती है वही उसी नंबर का फ्रैक्शन भी बड़ा होता है। तो यहाँ पर 2/5 और 3/5 में कौन बड़ा होगा, 3/5 बड़ा होगा और 2/5 छोटा होगा। इससे हम कैसे लिखेंगे, 2/5 इज लेस देन 3/5। 2/5 2/5 छोटा है 3/5 से। ये निशान जो है ये देखिए छोटा है बड़ा है का निशान होता है, लेकिन इसका पता कैसे लगाते हैं हम, नोक से। इस निशान की जो नोक होती है, पॉइंट होता है, वो हमेशा छोटे की तरफ होता है। नोक हमेशा छोटे की तरफ, इस पॉइंट को आप अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, ये हमेशा काम आएगा। नोक हमेशा छोटे की तरफ। अगला देखिए अमंग द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में विद कॉमन न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर कॉमन हो यानी ऊपर की नंबर कॉमन हो, जैसे यहाँ पर देख रहे देखिए यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, तब हम छोटे और बड़े का पता कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, द फ्रैक्शन विद स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। तो जब ऊपर के न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर अलग अलग हो, तब कौन सी नंबर छोटी होगी, जिसका डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला नंबर स्मॉल होगा वो नंबर बड़ी होगी, है ना, उल्टा होगा। ध्यान से देखिए, अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा तो नंबर बड़ी होगी और डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वो फ्रैक्शन छोटा होगा। तो यहाँ पर देखिए 4/7 और 4/9 में 4/7 क्या है, बड़ा है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है, स्मॉल है, और 4/9 छोटा है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। जैसे कैसे बोलेंगे हम, 4/7 इज ग्रेटर देन 4/9। 4/7 बड़ा है 4/9 से। याद रखिए नोक हमेशा छोटे की तरफ। चलिए आगे देखते हैं, फ्रैक्शन हैविंग द सेम वैल्यू। जब अगर कोई फ्रैक्शन है इनकी वैल्यू सेम है, आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पर, ये एक बॉक्स है, इसको 2 सेम पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, उसके एक हिस्से के बारे में बात हो रही है, 2 में से एक, 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट, तो देखिए ऐसे कैसे लिखेंगे हम, 1/2। इस तरीके से अगर कोई चीज है उसके 4 पार्ट में डिवाइड किया है हमने किया उसको, और उसके 2 पार्ट के बारे में बात हो रही है, तो उसे हम क्या लिखेंगे, 2/4, यानी 4 टोटल हिस्सों में से 2 हिस्से, 2/4। तो ये इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि देखिए आधे आधे के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर भी देखिए इस पूरे का आधा है ये, और इसे भी अगर हम ओवरऑल रूप में देखेंगे तो ये आधा हो जाएगा और ये आधा हो जाएगा, यानी ये भी 1/2 हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम डिवाइड करके भी देख सकते हैं। देखिए 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये 1/2 बन जाएगा। इस तरीके से देखिए यहाँ पर टोटल हमने इस बॉक्स को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 8 हिस्सों में। 8 हिस्सों में से अगर हम 4 हिस्से यानी आधे की बात करेंगे तो ये भी इनके सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो 4/8 भी 1/2 के इक्वल ही होगा। तो ये तीनों इक्वल है, ये तीनों बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि इनमें तीनों में आधे आधे के बारे में बात हो रही है। अगर कोई चीज 2 हिस्से हैं, 2 में से 1, 4 में से 2 या 8 में से 4, अगर इस तरीके से हिस्से बनेंगे तो ये सारे के सारे इक्वल कहलाएंगे।
वी कैन ऐड लाइक फ्रैक्शंस बाय एडिंग अप देयर न्यूमरेटर्स विदाउट चेंजिंग देयर डिनोमिनेटर। अगर कोई लाइक फ्रैक्शंस हैं और उन्हें हमें हमको ऐड करना है, प्लस करना है। लाइक फ्रैक्शन माने जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जैसे यहाँ पर दिया देखिए 1/5 और 2/5, ये क्या है, लाइक फ्रैक्शंस हैं। इनको हमको जब ऐड करना होगा तो बहुत ईजी है, विदाउट चेंजिंग देयर डिनोमिनेटर। हम उनके डिनोमिनेटर को चेंज करे बगैर, यानी सिर्फ जैसे ये 5 है दोनों का डिनोमिनेटर, तो यहाँ भी 5 ही रहेगा, सिर्फ ऊपर के न्यूमरेटर को हम प्लस कर देंगे। तो ये 2 और 1 यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, और 5 की जगह पर 5 हो जाएगा। तो ये 1/5 प्लस 2/5 का एडिंग क्या होगा, ऐड क्या होगा, सम क्या होगा, 3/5 होगा। नेक्स्ट देखिए, वी कैन सब्ट्रैक्ट लाइक फ्रैक्शन बाय एडिंग डिफरेंसेस बिटवीन देयर न्यूमरेटर्स। अगर हमें लाइक फ्रैक्शंस को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो भी सिंपल है, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, सिर्फ हम न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 5/7 माइनस 2/7, 7 का 7 ही रहेगा, 5 माइनस 2 कर देंगे ऊपर, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, तो ये जाएगा 3/7। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।